दोस्तों नमस्कार। गेहूं के उत्पादों पर निर्यात रोक नियम होगा लागू। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 9 जुलाई सन 2022। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि गेहूं एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध के बाद अब अचानक गेहूं प्रोडक्ट्स के ऊपर यानी वीट प्रोडक्ट्स यानी गेहूं उत्पादों पर भी निर्यात में कई गुना वृद्धि होने की समाचार मिल रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के बाई प्रोडक्ट्स यानी आटा, मैदा एवं सूजी पर निर्यात पर अंकुश लगाने का एक बड़ा फैसला किया है। ऐसे में नए प्रावधानों के तहत गेहूं का आटा, मैदा और सूजी निर्यात करने के लिए अंतर मंत्रालय समिति से अब अनुमति लेनी होगी आवश्यक। ऐसे में गेहूं कीमतें थमने के लिए 12 जुलाई सन 2022 से गेहूं के उत्पादों पर निर्यात रोक नियम प्रभावी हो जाएगा। यानी 12 जुलाई से गेहूं के बाई प्रोडक्ट्स जो भी गेहूं का आटा, मैदा और सूजी, इस पर निर्यात रोक नियम लागू हो जाएगा। गौरतलब है कि रूस के यूक्रेन पर हमला के बाद पूरे विश्व के अंदर ग्लोबल वीट डिमांड में बेतहाशा वृद्धि हो गई थी और इसका फ़ायदा भारत ने उठाया था और ज़बरदस्त निर्यात किया था। गौरतलब है इस साल सरकार ने 11 करोड़ टन से अधिक गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य घोषित किया था, जो कि तेज़ गर्मी और लू के वजह से गेहूं का उत्पादन 11 करोड़ टन से घटकर, जो अनुमान था उससे घटकर लगभग 10.5 करोड़ टन का उत्पादन हुआ। गौरतलब है कि इस भारत सरकार ने 4.44 करोड़ टन गेहूं की खरीदारी का सरकारी लक्ष्य निर्धारित किया था, जो घटकर मात्र 1.87 करोड़ टन पर ही सीमित रह गया। किसानों ने डायरेक्ट मल्टीनेशनल कंपनी और गेहूं के निर्यातकों को डायरेक्ट माल बेचा। इससे गेहूं की कमी की संभावनाएं बन गई है। गौरतलब है कि भारत में एक अध्ययन के मुताबिक लगभग 9.90 करोड़ टन गेहूं की कंजम्पशन यानी खपत का अनुमान है और गौरतलब है कि भारत ने इस साल सबसे ज़्यादा गेहूं का निर्यात किया है। दरअसल वैश्विक स्तर पर गेहूं की बड़ी मांग के चलते सीजन में धड़ाधड़ गेहूं का निर्यात हुआ और इसके विपरीत घरेलू बाजार में गेहूं की सरकारी खरीद भी अपने लक्ष्य से लगभग 50% से अधिक घट गई। दोस्तों केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर गौरतलब है 13 मई सन 2022 को रोक लगा दी थी और ये रोक सशस्त्र थी। ऐसे में गेहूं के निर्यात सिर्फ किसी देश की खाद्य सुरक्षा को मद्देनज़र किया जा सकता था, जिसके लिए वहाँ की सरकार जब आग्रह करेगी तो केंद्र सरकार इस बात का एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति का में निर्णय लेगी कि उस देश को गेहूं का निर्यात किया जाना चाहिए या नहीं। गौरतलब है कि 13 मई के बाद जिन एक्सपोर्टर्स का माल बंदरगाहों पर पहुंच गया था, वहां भी उनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। गेहूं व अन्य उत्पादों के निर्यात की निगरानी अब विदेश व्यापार महानिदेशालय भी के द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि गेहूं आटे की निर्यात की नीति मुक्त है। बहरहाल गेहूं के आटा निर्यात के लिए गेहूं पर बनी अंतर मंत्रालय समिति से मंजूरी लेनी होगी। ये नियम गेहूं में आटा, मैदा, सूजी आदि पर लागू रहेगा। वहीं डीजीएफटी की अधिसूचना में कहा गया है कि 6 से 12 जुलाई सन 2022 के बीच जो आटा निर्यात किया जाएगा या कस्टम को सौंपा जाएगा, इसका पूरा ब्यौरा सिस्टम में दर्ज किया जाएगा। वहीं डीजीएफटी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक स्तर पर गेहूं के संकट के कारण देश में आटा उद्योग
के नए लोग सामने आए हैं जिनका सीधा असर आटे की कीमतें और गुणवत्ता पर दिख रहा है। ऐसे समय में भारत से निर्यात होने वाले आटा की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है। वहीं गेहूं निर्यात पर लगी प्रतिबंध के कारण गेहूं उत्पादों पर सख्ती की जाएगी। ऐसे में प्रतिबंधित सूची से बाहर रखने के बावजूद इन उत्पादों पर अंतर मंत्रालय समूह कड़ी नज़र रखेगा, जिसकी अनुमति से ही निर्यात संभव हो सकेगा। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील मानते हुए केंद्र सरकार ने परोक्ष तौर पर गेहूं व अन्य उत्पादों के निर्यात पर एक तरह से रोक लगा दी है। इसी बीच गेहूं के 5 देशों ने भारत से आग्रह किया है कि जिस पर अंतर मंत्रालय समिति विचार कर रही है। भारत उन देशों को गेहूं का निर्यात नहीं करेगा जो कि गेहूं की प्रोसेसिंग कर उसके उत्पादों का निर्यात करते हैं। यानी भारत नहीं चाहता कि भारत से गेहूं का आयात कुछ लोग देश करें और उसको बाद में प्रोसेस कर फिर निर्यात करे। ऐसे देशों पर भारत नज़र रखेगा। ऐसे में निर्यात सौदे पर पहले से ही अंतर मंत्रालय समूह छानबीन कर रहा है। दोस्तों, ये सूचना बहुत अहम है क्योंकि गेहूं पर लगातार एक्सपोर्ट और इस साल गेहूं के उत्पादन को कमी देखते हुए भारत में गेहूं के दाम एवं आटा के दाम बढ़ने की संभावनाएं तीव्र हो गई है। तो दोस्तों, आपको याद होगा हमने सबसे पहले आज से 4 महीने पहले गेहूं की फसल आने से पहले आपको आगाह किया था कि गेहूं में इस साल शानदार मूवमेंट रहेगा और ऐसा ही हुआ। गेहूं ने शानदार तेज़ी दिखाई दी। गौरतलब है हमने 13 जून को भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध से लगभग 4 दिन पहले आपको आगाह किया था कि गेहूं पर अब मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। उम्मीद है कि सभी दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। दोस्तों, 42 कमोडिटी पर देश विदेश की सारी सूचनाएं, विशेष विवरण एवं रिसर्च प्रदान करने वाला देश का अकेला चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। याद रखिए, तेज़ी आने के बाद तेज़ी, मंदी आने के बाद मंदी का विश्लेषण करना रिसर्च नहीं है। मंदी आने से पहले मंदी बोले, तेज़ी आने से पहले तेज़ी बोले, वही रिसर्च है। यही जादू सर्च चलकर बोलता है। दोस्तों, याद कीजिए, सोयाबीन, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, प्याज, कच्चा तेल, सोना चांदी, शेयर बाजार, इन सभी पर हमने आपको जो विश्लेषण दिया वो 10 में से 8 बार सत्य साबित हुआ। उम्मीद है कि आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। दोस्तों, चैनल को यदि आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल करना ना भूलें ताकि हर सूचना एवं खबर से आप रूबरू हो सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।